नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र की शुरुआत करते हैं नारायण की प्रार्थना से। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। और हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। अपना हाथ थमा दीजिए, हाँ, नारायण के हाथ में। और राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण 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 नारायण। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम आंखें खोलने उसके पहले चेहरे पर मुस्कान हो। फर्स्ट मुस्कान, फिर उसके बाद आंखें खोलना है। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर हमेशा हर महीने सत्संग में कई नए लोग भी आते हैं। तो जो पुराने हैं उनके रिवीजन के लिए, और जो नए जुड़ते हैं उनकी जानकारी के लिए कि सत्संग, इस सत्संग के आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है। सार लेते हैं। बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता से भरा। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ। हेल्थ के अंतर्गत आता है आपका तन प्लस आपका मन। वेल्थ के अंतर्गत कई सारी चीजें आती है, न सिर्फ धन संपत्ति, बल्कि सुख, शांति, समृद्धि भी, हमारा परिवार भी और हमारी उपलब्धियां भी। ये सारा सिमटा हुआ है वेल्थ के भीतर। तो प्राथमिकता हमारी क्या रहेगी? ऐसा जीवन, और साथ ही साथ हेल्थ भी सही और वेल्थ भी सही।
इन चीजों को बढ़ाने के लिए, बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता जीवन में लाने के लिए कई छोटी छोटी चीजों का हमें समावेश करना पड़ता है ना। बीज बोते हैं तब जाके वृक्ष उगता है। तो छोटी छोटी चीजों को हम जब जोड़ना शुरू करते हैं तब हमारा जीवन भर उठता है प्रचुरता से। तो इसी विषय पर पूरा साल चलेगा। अंत में आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, हम बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता भरा जीवन जी रहे हैं। पूरा फोकस हमारा हेल्थ और वेल्थ पर रहेगा। नारायण नारायण। हाँ, आज 12 फरवरी, परसों क्या है? वैलेंटाइंस डे, है ना। तो आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं, आज शुभकामनाएं एक दूसरे को दे देते हैं, है ना। परसों वापस सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार से लबालब भरा हुआ दिन, प्यार जताने का, बताने का, दर्शाने का दिन। सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति से ऐसा नहीं, जिससे भी हम जुड़े हुए हैं उसके साथ उसको जताना, उसको दर्शाना कि यस, हम तुमसे प्रेम करते हैं, आई लव यू। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमने तो कह दिया उसे आई लव यू और वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया है ना। कई व्यक्ति संकोची होते हैं, जल्दी से बोलते नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार करना? आई लव यू एंड आई नो आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। कोटा पूरा, वेट नहीं करने का, उसका बोल देने का, है ना, कि हम भी आपसे, हमें पता है कि आप भी हमसे प्रेम करते हैं। कई बार हम न्यूज़पेपर्स में या पर्सनली भी लोगों से जब मिलते हैं तब उनका ये कमेंट होता है कि ये तो विदेशी संस्कृति है। क्या जताना पड़ा है कि प्रेम करते? पता है सामने वाले को प्रेम करते हैं। क्यों ये कार्ड शो ऑफ, ये क्यों फूल देना, क्यों उपहार देना, ये सब शो ऑफ है, ये सब नहीं करना चाहिए। पर यदि पर्सनल ओपिनियन मांगे हमारी, है ना, तो ऐसा भाव है कि हम सब अक्सर रिश्तों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति हमसे बेहद प्यार करता है, प्रेम करता है, वो हमारी खामोशी को भी समझेगा। लेकिन हम सब इंसान हैं, अंतर्यामी नहीं है, है ना। ईश्वर ने 84 लाख योनियां हैं, उसमें से सिर्फ मनुष्यों को वाणी का वरदान दे रखा है। हमें अपने भाव शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना होता है। पता है सामने वाले को आप प्रेम करते हैं या वो आपसे प्रेम करता है, पर यदि शब्दों के माध्यम से अपने भीतर का भाव जताया जाए, बताया जाए, दर्शाया जाए, तो सोचिए सामने वाला खिल उठेगा कि नहीं, है ना। हाँ, हम तो कहते हैं उपहार भी दीजिए, फूल भी दीजिए, कार्ड भी दीजिए, व्हाट्सएप, आजकल तो कितने साधन हैं जताने के, बताने के, दर्शाने के, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो जताना है, बताना है क्या कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू, और मुझे पता है आप सभी भी मुझसे प्रेम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक काल्पनिक कथा से। प्रसंग काल्पनिक है, शायद सुना हुआ भी होगा क्योंकि आजकल माध्यम बहुत स्ट्रांग है ना, व्हाट्सएप का, खबर फटाफट पहुंच जाती है। फिर भी काल्पनिक प्रसंग होने के बावजूद भी मन को छू जाता है। तो एक बार वापस रिवीजन उसका। समुद्र किनारे रेत, ये समुद्र और ये रेत, एक छोटा सा केकड़ा यहां से चलता हुआ, रेत पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो जो आगे बढ़ रहा था उससे पैरों के निशान छोटे छोटे उस रेत पर अंकित होते जा रहे थे। ये केकड़ा आगे बढ़ता
धीमे से मुड़कर देखता, और जब अपने पैरों के निशान देखता, खूबसूरत छोटे छोटे पैरों के निशान देखता, खुश होता, इतराता कि कितने सुंदर पैर मेरे पैर है, कितने निशान सुंदर है मेरे पैरों के। और जो जो आगे बढ़ता, मुड़ता और अपने पैरों के निशान को देखता। इतने में एक जोर से लहर आई समुद्र की, और ये पैरों के निशान मिटाती हुई वापस चली गई। जब केकड़े ने पुनः मुड़कर देखा और अपने पैरों के निशान नहीं दिखे, उससे बड़ा दुख हुआ। उसने आती हुई लहरों से कहा कि मैंने तो तुम्हें अपना शुभ चिंतक समझा था, मैंने तो तुम्हें अपना शुभ चिंतक माना था, तुमने तो मेरा नामो निशान मिटा दिया। मैंने तुम्हें शुभ चिंतक माना था और तुमने तो मेरा नामो निशान मिटा दिया। आती जाती लहरों का जवाब था कि एक मछुआरा तुम्हारे पैरों के निशान देखता हुआ तुम्हें पीछे पीछे पकड़ने आ रहा था। वो कहीं तुम्हें पकड़ न ले, इसलिए तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए गए। इसे कहते हैं प्रेम, है ना। और यदि हकीकत में हम प्रेम करते हैं किसी से, हम तो ये कहेंगे कि परसों वैलेंटाइंस डे, और अधिकांश लोग एक दूसरे को विश करने वाले हैं, निश्चित है, और करना भी चाहिए। पर आई लव यू कहने के पीछे जरा सा इसका भाव समझ लीजिए। ये भाव भीतर हो कि यदि हम सामने वाले से कह रहे हैं आई लव यू, तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी हो। ये भाव भीतर है, तब मुख से बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। भाव सामने वाले की खुशी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तब सही मायने में आप प्रेम करते हैं। फिर भी एनआरएसपी कहता है कि चाहे फॉर्मेलिटी ही सही, पर बोलिएगा जरूर। नारायण नारायण नारायण। बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर और कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस किस पर है? बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता भरा जीवन, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ। तो सीखते हैं कुछ मिस्टर केशव से। मिस्टर केशव कहते हैं कि सुबह जो ही हमारी नींद खुलती है, हमारे विचार शुरू हो जाते हैं कि आज दिन भर में हम ये काम पूरे करेंगे। इस बाबत किसी की बहुत लंबी लिस्ट होती है तो किसी की छोटी, पर यह निश्चित है कि नींद खुली, हमारे विचार शुरू हुए और उसके अनुसार ही हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। केशव आगे कहते हैं कि जब पूरा दिन बीत जाता है, उसके बाद रात को सोने के पहले मैं आत्मविश्लेषण करने बैठता हूं, आत्मचिंतन करता हूं कि आज पूरा दिन मेरा कैसा बीता, मैंने क्या क्या किया पूरे दिन भर में। और मैं पाता हूं कि मेरा पूरा दिन कई छोटे बड़े कामों से भरा हुआ था, जिनमें से कई काम तो मैंने पूरे किए और कई मेरे अधूरे रह गए। मुझे ये भी एहसास होता है कि मेरा पूरा दिन, मेरे पूरे दिन का अधिकांश समय मेरे घर में, घर के इर्द गिर्द, ऑफिस के इर्द गिर्द बीतता है। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन में लगभग 3 या 4 रोल निभाता हूँ, पिता का, बेटे का, पति का, दोस्त का। ये 4-5 रोल मैं पूरे दिन भर में निभाता हूँ। जो रोल मैं निभाता हूँ ये मेरे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इन रोलों को मैं बहुत अच्छी तरह निभाऊं। पर जब आत्मचिंतन करने बैठा
तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इन 3-4 रोलों से ही बंधा हुआ नहीं हूं। मैं एक बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूं, एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा हूं, जिसमें रहते हैं मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, ये समाज, ये देश, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये भी उसी दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया का मैं हिस्सा हूं। तो यदि ये लोग भी मेरी ही दुनिया के हिस्से हैं, तो मेरा इनके प्रति भी कुछ रोल है जो मुझे अदा करना चाहिए। और ये भी निश्चित है कि हम हर रोल के साथ न्याय नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना तो करें। और मैंने देखा कि इसके बाद केशव ने बहुत लंबी लिस्ट बना रखी थी, पॉइंट्स दे रखे थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब मैंने पहली बार वो चीजें पढ़ी तो मुझे वो बेहद साधारण सी नजर आई कि इसमें बताने लायक, सत्संग में कहने लायक ऐसा कुछ विशेष नहीं है। पर पता नहीं क्यों ध्यान बारंबार उस लिस्ट की ओर जा रहा था। जब दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, तब क्लिक हुआ कि हमारा फोकस है हेल्थ और वेल्थ। और दिखने में चीजें चाहे बेहद साधारण दिखती हो, जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं, पर यदि उन्हें हम नियमित प्रयोग में लाते हैं तो वो हमारे जीवन पर असाधारण छाप छोड़ देता है। सुनने में आपको साधारण सी बातें लगेगी, पर हमने जब उन्हें प्रयोग करना शुरू किया, हमने देखा उनकी छाप असाधारण है। पर हमने शब्द प्रयोग किया है, नियमित प्रयोग करना है। नियमित लिखते हैं केशव कि सुबह साधारण बातें पर आप जब करना शुरू करेंगे और जीवन में परिवर्तन देखेंगे, और अगली बार जब शेयर करेंगे तो 56 करोड़ का लिफाफा आपके नाम है। केशव कहते हैं पहला कि सुबह जब आपकी नींद खुलती है, उठते से नींद खुली, बिस्तर पर पड़ चाहे पड़े पड़े ही ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे नारायण, आपका धन्यवाद है, तूने इस सुंदर दुनिया में जीने के लिए मुझे एक और दिन दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुबह देखी ही नहीं है, पर हमें जीने का मौका दिया है, तेरा धन्यवाद है। बिस्तर से उठने के बाद आपके घर जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जाकर उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें भी आपको विश करना है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, नारायण नारायण, जिस तरह से भी आप विश करते हैं। तीसरा केशव कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं वो कईयों के त्याग, प्यार, मेहनत का नतीजा है। और ये वही घर है जो हमारी सुरक्षा करता है धूप से, बरसात से, ठंड से, जिसमें रहकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उस घर की दीवारों को छूकर धन्यवाद जरूर कहें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, उस दीवारों से कहें। आपके घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने, अपने हाथों से उन्हें सींचे। सींचते वक्त आपका एक हाथ उस झाड़ को टच, उस प्लांट को टच करता रहे, दूसरे हाथों से आप लव यू कहते हुए जल चढ़ाते रहें। आप कबूतरों को या पैरट को दाना डालते हैं, खिड़कियों में हम लोग रखते हैं बर्तन, अपने हाथों से वहां पर डालते वक्त भी नारायण नारायण का उच्चारण, लव यू का उच्चारण जरूर से करें। इसके बाद जब आप नाश्ता करने बैठते हैं, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि आपको पका पकाया मिल रहा है, भोजन करने को मिल रहा है। इस पृथ्वी पर अरबों लोग हैं जिन्हें अन्न देखने भी नहीं मिलता,
और खाने के पहले धन्यवाद किया ईश्वर का कि तेरा प्रसाद मुझ तक पहुंचा है, तेरा धन्यवाद है। और जिस व्यक्ति ने परिवार के सदस्य ने बनाया है उसका धन्यवाद, उसकी प्रशंसा जरूर करें कि ये आइटम बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया बना है, ताकि जिसने एफर्ट डाला है उसकी ये सुनकर 90% थकान तो वैसे ही गायब हो जाती है। महीने में, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार घर की सफाई खुद के हाथों से करें। इसके सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे लॉजिक है, बताएंगे विस्तार से। जब घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसी दिखाई दिया, इंतजार मत कीजिए कि वो आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग नारायण नारायण, ना, हमारी तरफ से शुरू हो जाना चाहिए। दिखा, मुस्कुराए, नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया, या गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, जो आपको अच्छा लगता है बोलना शुरू किया। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें। सीढ़ियां उतरते वक्त भी दीवारों को छू कर नारायण नारायण, लव यू। और फ्लोर में, रास्ते भर में भी आपको चपरासी मिलता है, वॉचमैन मिलता है, प्रेस वाला मिलता है, सब्जी वाला मिलता है, अनजान व्यक्ति भी, उससे विश जरूर करें। आप वॉक पर जाते हैं, आपको रास्ते में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, धीमे से छू दें, कह दें लव यू, छू दें उन्हें, लव यू कह दें। आपके आसपास का जो एरिया है, कभी तो ऐसा करें कि बजाय कार में ट्रैवल करने के, स्कूटर में ट्रैवल करने के, पैदल घूमें, प्रकृति को निहारें और ये देखें कि इतनी सुंदर व्यवस्था इर्द गिर्द है, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम और क्या सहयोग दे सकते हैं। दिन भर में कम से कम एक अच्छी पुस्तक पढ़ें, चाहे 10 मिनट ही पढ़ें, पर एक नजदीक रखें, उसे आपको पढ़ना है। आप बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अपना ईयरफोन कान में दबाएं, उसके पहले जो आपके इर्द गिर्द बैठा है उसको एक मीठी सी स्माइल जरूर दे दें, उसके बाद ठूसे अपने ईयरफोन को। हाँ, आप घंटे भर से लैपटॉप पर बैठे हुए हैं या व्हाट्सएप पर चल रहा है, 1 घंटे के ऊपर मत लगातार बैठिए। यदि बैठे हैं तो 1 घंटे में उठिए, किसी भी सजीव चीज को छू लें, परिवार के सदस्य को हक करने, नहीं है घर के भीतर कोई, पेड़ पौधों को छू लीजिए। और कोई भी एक काम तो समाज का ऐसा करें जिससे जिस समाज में हम रहते हैं उससे योगदान हो, उससे लाभ हो। बदले में शायद आपको धन ना मिले, पर ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जो शायद आप पैसा देके खरीद नहीं सकते। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, पर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। मिस्टर माधव कहते हैं कि पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी और मेरी मां, हम तीनों के बीच जबरदस्त बहस चल रही थी इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति अपने आप को कितना खींच सकता है, कोई व्यक्ति अपने आप को कितना खींच सकता है। और मैं ये साबित भी करना चाहता था कि जितना मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं, उससे कई गुना अधिक मैं कर सकता हूं। मैं ये साबित, आई रिपीट, मैं ये साबित करना चाहता था कि जितना मैं सोचता हूं मैं कर सकता हूं, उससे कई गुना अधिक मैं कर सकता हूं। जब मैं ये साबित करना चाहता था तो मैंने कुछ करने का निर्णय लिया, और जो चीज मैंने करने का निर्णय लिया उसकी बाबत जब मैंने अपनी पत्नी और अपनी मां से चर्चा की
तो वे बेहद चिंतित हो गए कि जो तुमने विचार किया है उस विचार को त्याग दो, आगे मत बढ़ो, तुम्हारी सेहत पर असर आ जाएगा। कहते हैं माधव कि ये साबित करना था मुझे कि जितना मैं सोचता हूँ उससे कई गुना अधिक मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये निश्चय किया कि मैं हाफ मैराथन दौड़ूंगा। हाफ मैराथन दौड़ना यानी 21 किलोमीटर दौड़ना। ये एक संस्था आयोजित कर रही थी जिसमें फंड रेजिंग का प्रपोजल था कि दौड़ में जो लोग भाग लेंगे उससे जो धन जमा होगा ये गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए काम आएगा। जब मैंने ये बात अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपनी माँ के सामने कही तो मेरी पत्नी और माँ का कहना था कि तुम्हें जो कुछ भी दान में देना है वो तुम दे दो, फंड में जमा कर दो, पर अपने आप पर प्रेशर मत डालो 21 किलोमीटर दौड़ने का, गिर जाओगे, लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। पर केशव कहते हैं कि मैं दौड़ना चाहता था, अपने आप को साबित करना चाहता था और दौड़ मेरे नित्य दिनचर्या का हिस्सा था। मैं रोज आधे से 1 किलोमीटर दौड़ता अपने आप को फिट रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं आधा घंटा लगातार दौड़ने की मेरी क्षमता थी। आधा घंटा मैं दौड़ सकता था, आधे घंटे की दौड़ में मैं 3.5 किलोमीटर दौड़ लेता, पर उसके बाद थक जाता, पसीने से तरबतर हो जाता, मेरी कमर में दर्द आता, मेरे पैरों में खिंचाव होता, मैं वहीं पर रुक जाता। अब मैराथन दौड़ना, 21 किलोमीटर दौड़ना, यानी मुझे मेरी चुनौती थी कि 7 गुना अधिक मुझे दौड़ना है। मैं हिम्मत कर रहा था। इसमें मेरे एक मित्र ने मुझे प्रोत्साहित किया। जब मित्र ने मुझे प्रोत्साहित किया, मैंने अपना मन बना लिया कि हाँ मैं दौड़ूंगा, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ूंगा। मैंने अपना फिटनेस शेड्यूल बना लिया, उस अनुसार मैं काम करने लगा। मुझे पता चला एक मैराथन एक्सपर्ट से कि यदि मैराथन दौड़ना है तो बहुत 7-8 कम से कम 7-8 महीनों की ट्रेनिंग चाहिए है। फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है, डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे हाथ में सिर्फ थे 2 ही महीने। ये सुनकर मैं बेचैन हो गया कि जो चीजें मुझे बताई जा रही है ये 2 महीने में संभव नहीं है। मेरी बेचैनी तब और बढ़ गई जब मुझे ये पता चला कि मैराथन के ठीक एक दिन पहले मेरी ऑफिस में भी स्पोर्ट्स डे आयोजित किया जा रहा है। मैं दुविधा में पड़ गया कि ऑफिस के स्पोर्ट्स में भाग लूं या मैराथन में भाग लूं या दोनों में भाग लूं। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी, अपनी माँ से कही तो मेरी पत्नी तो हंसने लगी कि हम तो खुश हैं कि आपकी ऑफिस में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जा रहा है, आप स्पोर्ट्स में भाग ले लीजिए। वो करने के बाद आप इतने थक जाओगे कि मैराथन का सपना भूल जाओगे। मैराथन छोड़ दो, 21 किलोमीटर तुम्हारे बस का नहीं है। कहते हैं कि माधव कि उस पूरी रात मैं सोया नहीं, असमंजस में रहा कि मुझे क्या करना है। पर सुबह मुझे ये एहसास हुआ कि यदि मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है कि जितना मैं सोचता हूँ उससे कई गुना अधिक मैं कर सकता हूँ, तो मुझे मैराथन में ही भाग लेना है। मैंने डिसीजन ले लिया और उस अनुसार अपनी तैयारी करने लगा, फिटनेस शेड्यूल फॉलो करने लगा। आते आते वो दिन भी आया जिस दिन मैराथन दौड़ होनी थी। मैं सुबह सुबह 5 बजे के पहले ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां से दौड़ की शुरुआत होनी थी। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 5,000 लोग जमा थे जो कि जॉगिंग कर रहे थे। मैंने भी वहां पर जॉगिंग करनी शुरू कर दी। मेरी पैंट की एक जेब में थे संतरे और दूसरी जेब में थी खूब सारी चॉकलेट।
पर किसी को ये पता नहीं था कि मेरी पैंट की पिछली जेब में मैंने 500 का नोट छुपा रखा है कि यदि मैं दौड़ पूरी नहीं कर पाया तो बीच में से चुपचाप निकल जाऊंगा, ऑटो पकड़ूंगा, टैक्सी पकड़ूंगा और घर पहुंच जाऊंगा। नियत समय पर आयोजकों ने चेयर अप किया, सीटी बजाई, रुमाल हिलाई और हमारी दौड़ शुरू हुई। मैंने देखा कि सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे और फुर्ती से दौड़ रहे थे। मैं भी उनके साथ दौड़ता चला जा रहा था। सड़क के दोनों ओर जबरदस्त भीड़ थी, हमें आश्चर्य से देखने वालों की। इसमें दूध वाला, पेपर वाला, ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे हमें कौतूहल से देख भी रहे थे और हाथ हिला हिलाकर हमारा उत्साह भी बढ़ा रहे थे। आगे कहते हैं माधव कि दौड़ते दौड़ते थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए 3 किलोमीटर के निकट। जब 3 किलोमीटर के निकट पहुंचे, मेरे फेफड़ों की आवाज आने लगी। मैं उसे इग्नोर कर रहा था और आसपास देख रहा था कि कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी इन आयोजकों ने। जूस की व्यवस्था है, फ्रूट्स की व्यवस्था है, चॉकलेट की व्यवस्था है, मिठाइयों की व्यवस्था है। पर मैं वहां से भी ध्यान उठाकर अपना पूरा फोकस अपनी दौड़ पर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। दौड़ता दौड़ता मैं 4 किलोमीटर तक पहुंच गया। जो ही मैंने 4 किलोमीटर का बोर्ड देखा, मेरा दिमाग और मेरा शरीर दोनों के बीच कश्मकश शुरू हो गया। मेरे दिमाग ने मेरे शरीर से कहना शुरू किया, अब तुम्हारी लिमिट पूरी हो गई है, तुम सिर्फ 3.5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो, तुम 4 किलोमीटर तक पहुंच गए हो, तुम थक गए हो, तुम रुक जाओ, तुम गिर जाओगे, पड़ जाओगे, रुक जाओ। मेरे घुटने मुझसे कह रहे थे कि मुझ में दर्द हो रहा है, तुम रुक जाओ। मेरे फेफड़े मुझसे कह रहे थे कि एक दिन में इतना सारा प्रेशर मुझ पर मत डालो, रुक जाओ। पर माधव कहते हैं कि मैं पूरा फोकस दौड़ पर लगाकर आगे ही बढ़ता जा रहा था और मुझे ये एहसास हो रहा था कि इस दौड़ के जो मैं तैयारी कर रहा था, ये शरीर के साथ साथ मुझे दिमाग पर भी करनी थी। मुझे अपने दिमाग पर भी फोकस करना था, दिमाग को भी जीतना था यदि मैराथन मुझे दौड़नी है तो। मैं अपना पूरा फोकस दौड़ पर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और कोशिश मेरी ये थी कि भीतर से जो आवाज आ रही, रुक जाओ, थम जाओ, आगे मत बढ़ो, इसे धीमा कर दूं, इसे अनसुना कर दूं। और एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ मैं दौड़ता रहा, उस भीतर की आवाज को अनसुना करके। और देखते देखते मैं पहुंच गया व्हाइट हाउस तक। व्हाइट हाउस यानी आधी दूरी मैंने तय कर ली, 11 किलोमीटर की मैंने दूरी तय कर ली। बच्चा था सिर्फ 10 किलोमीटर। माधव कहते हैं कि मैं बेहद खुश था कि जो मेरा सामर्थ्य था आज तक कि मैं 3.5 किलोमीटर ही दौड़ सकता हूं, मैंने डबल से अधिक दूरी पार कर ली थी। अब मैं और आगे बढ़ रहा था, भीतर से आवाजें भी चल रही थी, रुक जाओ, थम जाओ, पर इससे अनसुनी करते हुए मैं लगातार अपना कदम आगे बढ़ता जा रहा था। अंत में मैं 15 किलोमीटर पर जाकर रुका, थक कर नहीं, खुश होकर कि मैंने अपनी लिमिट पार कर ली। जो उपलब्धि मैंने हासिल की थी उसे मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता था। इसके बाद मैंने दोबारा चलना शुरू किया। 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद मैंने वापस दौड़ना शुरू किया। पर इस वक्त मेरा मन शांत था और दिमाग भी शांत था, मुझे सहयोग दे रहा था क्योंकि उसने सफलता का स्वाद चख लिया था। करते करते मैंने 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। माधव कहते हैं, यदि आप भी अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो सीधा सरल फॉर्मूला ये है
कि जो कार्य आपको लगता है असंभव है, मैं नहीं कर सकता, उसी कार्य को करें, ताकि आप ये साबित कर सकें कि जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना अधिक आप कर सकते हैं। कहते हैं माधव, इस मैराथन दौड़ ने मुझे बताया कि हमें शरीर से अधिक मन और दिमाग को पुश करना होता है। यदि हम इन्हें जीत लेते हैं तो हमारे लिए बाकी सारी चीजें आसानी से संभव हो जाती है। पुश करना है हमारे दिमाग को, हमारे मन को।